अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो वैसे आज मैं आपके साथ CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइनल टर्म 50+ MCQ शेयर करूँगी। अपडेटेड फाइल है और इनके बार बार रिपीटेड होंगी। पार्ट नंबर 1 है फाइल का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी एज सून एज पॉसिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। कहते हैं कि जब हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे होते तो उसमें जब the page fault rate may increase as the number of allocated frame। तो कहते हैं कि उसमें जो पेज फॉल्ट नंबर ऑफ इंक्रीज कैसे होते हैं एलोकेट फ्रेम के साथ। तो जैसे हम पेज को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे हमारे फॉल्ट ऑफ पेज भी इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन डैश एलोकेशन स्कीम नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। कहते हैं कि वो कौन सी एलोकेशन स्कीम होती है जब आप फ्रेम एलोकेट कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस के प्रोपोर्शनल उसके साइज के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये एलोकेशन प्रोपोर्शनल एलोकेशन होते हैं। आप पेज नंबर 205 पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, in a Unix system call can be used to request operating system to memory map and open file। कहते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम सिस्टम को कॉल कर रहे होते हैं तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट आ रही होती है कि वो मेमोरी को मैप करे और फाइल को ओपन कर दे। तो ये होती है एम मैप जो होती है वो वाली रिक्वेस्ट आ रही थी, फिर वो फाइल को ओपन करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश रेफर टू द सिचुएशन व्हेन फ्री मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू लोड अ प्रोसेस इन द मेमोरी बट द स्पेस इज नॉट कंटीजियस। कंटीजियस मीन के एक जैसे ये लाइन आपको नज़र आ रही है 1 के बाद 2 है, देन 3 फिर 4 फिर सो एंड सो फोर्थ। इस तरह कंटीजियस वे में मतलब कोई भी स्पेस बाकी नहीं होगी। तो कहते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन होती है कि मेमोरी को स्पेस को उसको क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है ताकि आपने अभी जो एग्जिस्टिंग है स्पेस है उसको फ्री किया जाता है ताकि जो भी प्रोसेस को लोड किया जाए मेमोरी में तो उसके लिए कंटीजियस स्पेस इज़ नॉट अ कंटीजियस स्पेस। अगर कंटीजियस स्पेस नहीं होगी देन उसको फ्री किया जा रहा होता है। तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, in case of thrashing, if CPU utilization is too low, the operating system dash the डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। कहते हैं कि अगर तो थ्रैशिंग हो रही होती है CPU से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा होता है लेकिन इस टू लो द ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रहा था, कौन सी डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे होते थे तो हम इंक्रीज़ कर देते डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग ताकि दूसरे प्रोसेस भी उसको यूज़ करें, वो उसकी यूटिलाइजेशन CPU की ज़ाया ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस फॉर अ प्रोसेस। कहते हैं कि इसमें से कौन सा राइट वे है कोई भी स्मॉलेस्ट फिजिकल मेमोरी जो होती है उसकी एड्रेस को होल्ड करने के लिए। तो ये हमारा है बेस रजिस्टर जो होता है फिजिकल लिमिटेड जो मेमोरी होती है ना उसको होल्ड कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्रोसेस इज डैश इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द पेजिंग। कहते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है जैसे ज़्यादा पेजिंग पे टाइम कर रहा था तो ये थ्रैशिंग होता है जो पेजिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच पेज इज़ अ पावर ऑफ डैश बाइट लॉन्ग इन पेजिंग स्कीम। कहते हैं पेजिंग स्कीम के अंदर कितनी लेंथ होती है बाइट्स की, पेज को जो पावर दे रहे होते हैं तो ये 2 बाइट्स स्पेस ले रहा होता है हर एक पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हैज़ द लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल एल्गोरिदम। कहते हैं कि कौन सा ऑप्टिमल पेज की रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज़ किया जा रहा था ताकि जो उनका पेज का फॉल्ट रेट है कम से कम हो। तो ये ट्रू है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सेगमेंटेशन इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट्स फॉर डैश।
सेगमेंटेशन मीन कि उसकी पार्टीशन करना मेमोरी की ताकि उसको इजीली मैनेज कर सके। तो ये प्रोग्रामर व्यू ऑफ मेमोरी होता है, प्रोग्राम इसको इस नज़र से देख रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस डैश एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस कॉन्सेप्ट। कहते हैं कौन सा एल्गोरिथम है जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो ये लीस्ट फ्रीक्वेंट यूज जो होता है वो लोकेलिटी एल्गोरिथम बेस्ड होता है, जो लोकेलिटी रेफरेंस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वो क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट प्रोग्रामर व्यू ऑफ मेमोरी। कहते हैं कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो प्रोग्रामर उसको व्यू कर सकता है। तो ये सेगमेंटेशन होते हैं, मीन के जो पार्टीशनिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ओवरलेज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द डैश। तो ये प्रोग्रामर होते हैं जो ओवरलेज होते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर, कोई भी वेबसाइट या कंप्यूटर वगैरह की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन डैश स्कीम फ्री फ्रेम्स आर इक्वली डिवाइडेड अमाउंट प्रोसेसेस। कहते हैं कि वो कौन सी स्कीम है जो फ्री फ्रेम जो होते हैं उसको डिवाइड कर देती है इक्वली। तो ये फिक्स्ड एलोकेशन जो फ्रेम्स होती है स्कीम होती है, जो फ्रेम्स होती हैं उनको इक्वली डिवाइड कर। बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वी वांट अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विद द डैश पेज फॉल्ट रेट। तो कहते हैं कि कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है कि जिसमें पेज फॉल्ट रेट होता है, यूएस पेज फॉल्ट रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश कीपिंग मेमोरी ऑन रूमस इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट आर नीडेड एट एनी गिवन टाइम। कि देखो कौन सी मेमोरी है, मेमोरी को रखता है ओनली दो इंस्ट्रक्शन में हिदायत रखता है या डाटा जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो ओवरलेस जो होते हैं वो मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन डाटा की ज़रूरत होती है उसको अपने अंदर रख रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इन डैश पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम we will replace a page that has not been used for the longest period of time। कहते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर किस पेज को that has not been used for the longest period of time, यानी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं हो रही होती। LRU जो है पेज रिप्लेसमेंट उसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, इसको आपको ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, when the process tries to access location that are not in memory। कहते हैं कि वो कौन सी प्रोसेस है जो कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी लोकेशन तक पहुंचना जो मेमोरी में नहीं है। द हार्डवेयर ट्रैप्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप कर रहे होते हैं किसी कार से। ये पेज फॉल्ट होता है, कैसे पेज की एक्सेस करना जो मेमोरी में है नहीं, तो वो पेज फॉल्ट जो सिचुएशन है वो क्रिएट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द टर्म पेजवर्ड इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विद। तो कहते हैं कि जो पेजर की हम क्यों यूज़ करते हैं कनेक्शंस के लिए, तो ये होती है डिमांड पेजिंग। पेज नंबर 186 पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द साइज ऑफ पेजेस एंड फ्रेम्स आर सेम इन लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि जो भी पेज का साइज़ होता है या फ्रेम होता है वो लॉजिकल मेमोरी में भी और जो उसकी फिजिकल मेमोरी हमें नज़र आ रही होती है उनमें दोनों में एक जैसा होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इन पेज सेगमेंटेशन वी डिवाइड एवरी सेगमेंट इन अ प्रोसेस इनटू डैश पेजेस। कहते हैं कि जब आप पेज की सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं तो आप जितने भी सेगमेंट बना रहे होते हैं उसको फिक्स साइज में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, द साइज ऑफ अ पेज इज डिफाइंड बाय। तो कहते हैं कि जो भी पेज का साइज डिफाइन करना होता है वो CPU में करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, इन स्वैपिंग टेक्निक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश। तो कहते हैं कि वो कौन सा स्वैपिंग टेक्निक है जिसमें मेमोरी को मैनेज किया जाता है ताकि उसकी टोटल अमाउंट जो है उसको ट्रांसफ़र जब कर रहे हो तो डायरेक्टली आप एक ही टाइम में कर सकें, एक ही टाइम पे ट्रांसफ़र कर सकें। तो वो अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप के ऊपर वर्क कर रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम प्रोवाइड्स द बेंचमार्क इन
assessing अदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं कि ऑप्टिमल जो पेज रिप्लेसमेंट है हमें बेंच मार्क जो असेस कर रहा है ताकि हम किसी दूसरे पेज को भी रिप्लेस कर सकें, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, द फ्रेम दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इज यूजुअली कॉल्ड डैश फ्रेम। कहते हैं कि वो कौन सा फ्रेम होता है जिसको आप चेंज भी कर सकते हो जब आप उसकी एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, मतलब रनिंग में जब आपका प्रोसेस होगा तो प्रोसेस इज यूजुअली कॉल्ड डर्टी फ्रेम जो होते हैं उसके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मेजर क्राइटेरियन इन द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज दैट वी वांट टू डैश। तो ये इंक्रीज एफिशिएंसी करने के लिए आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं मेजर क्राइटेरियन की एल्गोरिथम की, ताकि आपकी वो जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है वो तेज़ हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, द मेन क्राइटेरिया फॉर पेज रिप्लेसमेंट इन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज़ टू। तो कहते हैं कि जो आपने पेज को रिप्लेस करना तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को इस्तेमाल करें, तो इसका मेन क्राइटेरिया है क्या, तो ये रिप्लेस द दैट पेज विच विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जिस पेज को आपको ज़्यादा अरसे के लिए मेमोरी में ज़रूरत नहीं होती आप उसको रिप्लेस कर लेते हैं ताकि पेज फॉल्ट ना आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, आप प्रोग्राम कैन नॉट एग्जीक्यूट अनलेस फॉलो नेसेसरी पार्ट ऑफ इट्स रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। यहाँ पे कहते हैं कि वो कौन सा प्रोग्राम है जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और ऑल और नेसेसरी पार्ट ऑफ इट्स रिसाइड इन द मेन मेमोरी, क्योंकि उसका या तो पूरा या हाफ पार्ट जो होता है जो उसका ज़रूरी पार्ट होता है वो मेन मेमोरी के अंदर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो ट्रू है ये, इसलिए आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, टी इन लॉजिकल एड्रेसिंग स्टैंड्स फॉर। तो सेगमेंटेबल होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए एस टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। LRU स्टैंड फॉर is to replace the page which is used urgently। कहते हैं कि जो उसका मेन मकसद है LRU का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर वो उसको पेज को अर्जेंटली रिप्लेस कर सके, रिप्लेस दैट पेज विच पास यूज मोस्ट प्रीवियसली, मीन कि वो उस पेज को रिप्लेस करना जो आपने बहुत पहले उसको पीछे यूज़ कर चुके हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज इज पोज ड्यू टू अनयूज स्पेस इन फिक्स साइज ब्लॉक या पेजेस। कहते हैं कि कौन क्या वजह बनती है जिसमें आप जो स्पेस होती है फिक्स साइज में ब्लॉक बने होते हैं और कुछ स्पेस अनयूज हो जाती है, तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ डज लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज रिप्रेजेंट। कहते हैं किस तरह आप लॉजिकल एड्रेस स्पेस को जाहिर कर सकते हैं, तो थ्रू सेगमेंट करके मीन पार्टीशन करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज द लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट। तो कहते हैं कि जो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसमें पेज का जो फॉल्ट रेट है वो बहुत कम है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ज़्यादा होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी। कहते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वर्चुअल मेमोरी के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, तो ये है वर्चुअल मेमोरी मेक द प्रोसेस टू स्टैक व्हेन the collective size of all the processes become greater than the size of the main memory। कहते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो भी प्रोसेसर होता है वो स्टैक के अंदर होता है, तो फिर आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं साइज को, और जितने भी प्रोसेस होते हैं वो मेन मेमोरी से बड़े हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, द एलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन सेगमेंटेशन द स्कीमा यूज्ड इन दैट। कहते हैं कि जब आप एलिमिनेट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मीन की एक्सटर्नल की पार्टीशनिंग ना करने पड़े, तो आप सेगमेंट स्कीमा कौन से यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीमा यूज़ करते हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 36 है, अज्यूम लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 16 पेजेस। आपने एज्यूम करना है, फर्स्ट करना है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर 16 पेजेस हैं और हर पेज के अंदर ईच ऑफ 1024 वर्ड्स और हर पेज के अंदर 1024
वर्ड्स हैं ईच मैप टू द फिजिकल मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम। अगर उसको फिजिकली मैप किया जाए तो उसमें 32 फ्रेम है। ईच वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 बाइट्स और हर एक वर्ड 2 बाइट्स जगह ले रहा है। वट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर एफ फ्रेम। तो एफ फ्रेम के लिए कौन से नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है, तो 5 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है फॉलोइंग schemes allow efficient implementation of page table itself। कहते हैं कि इसमें कौन सा स्कीम जो है वो एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन पेज टेबल की है, लेकिन इसमें से एक्सेप्ट वो नहीं है। तो बाइनरी पेज टेबल इसमें नहीं है, बाकी सब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है डैश इज अ वेरिएशन ऑफ फोर्क सिस्टम कॉल इन सेवरल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं कि मुख्तलिफ जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें फोर्क सिस्टम कॉल की मुख्तलिफ वेरिएशन मतलब चेंजिंग है उसमें, तो वो भी फोर्क ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है लॉजिकल एड्रेस इज डिफाइंड बाय विच टपल स्लैश टपल्स। कहते हैं कि कौन सा लॉजिकल एड्रेस डिफाइन कर रहे होते हैं टपल्स को, सेगमेंट नंबर्स एंड ऑफसेट जो उसके होते हैं ना वो टपल्स मीन के जो रो है उनको डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी एक्सेप्ट। कहते हैं कि जो नीचे दी हुए हैं वो वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेजेस है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, तो लो CPU कंजप्शन जो होती है वो ये नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय। तो ये स्टैक पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है लिस्ट पे और काउंटर के ऊपर, तो आल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका ट्रू आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है प्रिवेंटिंग द कंडीशन ऑफ डैश टू हैपन डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड टू हैपन। कहते हैं कि जो प्रिवेंटिंग द कंडीशन ऑफ डैश, कहते हैं कि आप किस तरह ऐसी कंडीशन से बच सकते हैं जो आपको डेडलॉक क्रिएट कर दे, कैन बी प्रिवेंटेड टू हैपन। तो ये सर्कुलर वेट जो होती है उसके थ्रू आप इससे बच सकते हैं। डेडलॉक में ये होता है कि एक जो है उसने रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, दूसरा उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह वो डेडलॉक अक्कर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब सब्जेक्टिव पार्ट के लिए इस तरह क्वेश्चन आ जाते होते हैं एल्गोरिथम शेड्यूलिंग के प्योरिटी वगैरह वाले राउंड रॉबिन वाले, तो ये इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है while a process executes its critical section, other entering process flow in a continual fashion in their entry section, thus causing dash। तो कहते हैं कि आपने वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है क्रिटिकल सेक्शंस के अंदर, जब आप उसको लूप के अंदर एंटर करें तो कंटिन्यू फैशन हो इन देयर एंट्री सेक्शन के अंदर, तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, बिजी वेटिंग होगी, वेट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस है डैश मेमोरी। तो ये हमारी परमानेंट है नॉन वोलेटाइल होती है, मीन जो आपकी हार्ड डिस्क है USB फ्लैश ड्राइव वगैरह तो इसमें आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है द डैश इज अ सिंगल प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल। कहते हैं कि कौन सा सिंगल प्रोग्राम है जो आपके ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट कर रहा होता है, तो ये हमारा कंपाइलर होता है। ऑब्जेक्ट फाइल या मशीन कोड जिसे कहते हैं उसको क्रिएट कर रहा होता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है यूजिंग हार्डवेयर सोल्यूशन टू सिंक्रोनाइजेशन और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कहते हैं कि आप कौन से हार्डवेयर सोल्यूशन को यूज़ करते हैं ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को के सोल्यूशन आपको मिले। इंट्रोड्यूस न्यू सिंक्रोनाइजेशन टूल नोन एज, तो ये आपका सेमोफेयर होता है। आप सेमोफेयर भी इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। व्हेन द एड्रेस यूज इन प्रोग्राम गेट्स कन्वर्टेड टू एन एक्चुअल फिजिकल रैम एड्रेस इट इज़ कॉल्ड। तो कहते हैं कि जब आप एड्रेसिंग कर रहे होते हैं प्रोग्राम की ताकि आप इसको कन्वर्ट कर सके एक्चुअल जो फिजिकल उसकी रैम एड्रेस है, तो ये आपका एड्रेस पेंडिंग होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है सेमोफेयर एस सेमोफेयर एस इज एंड डैश टाइप ऑफ वेरिएबल टू यूज एज सिंक्रोनाइजेशन टूल। के कहते हैं सेमोफेयर एस जो है एक वेरिएबल टूल्स है जिससे सिंक्रोनाइजेशन टूल को यूज़ कर रहता है। इंटीजर तो पेज नंबर 111 आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है
We can use semaphore to deal with the number of dash process critical section problem. तो आप इसके लिए n प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है एक्सेस ऑफ वेरिएबल सेमाफोर इज पॉसिबल ओनली थ्रू टू एटॉमिक ऑपरेशंस डैश एंड डैश। तो कहते कौन सा सेमाफोर वेरिएबल को यूज़ करें ताकि आप दो एटॉमिक ऑपरेशंस को यूज़ कर सकें। तो ये टेस्ट एंड सेट और स्पैक को यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सिचुएशन इन विच नो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज रिक्वायर्ड इन मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इज रेफर टू एज। तो स्पाइन जो लॉक होता है उसमें आपको ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें मल्टीप्रोसेसर सिस्टम रेफर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है द वेट ऑपरेशन ऑफ द सेमाफोर बेसिकली वर्क ऑन द बेसिक सिस्टम कॉल। तो ये ब्लॉक सिस्टम कॉल के ऊपर वर्क कर रहा होता है जिसमें होते हुए आगे तौर पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है फॉर अनडिवाइडिंग एंड अनइंटरप्टेड टेस्टिंग एंड सेटिंग ऑफ द सेमाफोर यूनिट प्रोसेसर सिस्टम टेंड टू तो यूज़ लॉक यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें ना तो डिवाइड हो रहा होता है ना इंटरप्शन हो रही होती है इसकी टेस्टिंग में ना सेटिंग में। तो यूनिक प्रोसेसर में एक ही प्रोसेसर होता है जो यूजर्स काइंड ऑफ यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कैश इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो पास है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम ऑफ साइज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी। कहते कि क्यों मुमकिन नहीं होता है जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो उसका साइज़ आपकी मेन मेमोरी से बड़ा हो जाए तो उसकी वजह ये होती है उसके 48 बिट्स हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है द सेट ऑफ आल फिजिकल एड्रेसेस corresponding to the logical address is the dash of प्रोसेस। ये फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है ये फिजिकल एड्रेस की corresponding logical address इज़ अ फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है एड्रेस बैंडिंग विल बी एट डैश मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क। कहते मल्टी प्रोग्रामिंग पे फिक्स टास्क के अंदर आप कौन सी एड्रेस बैंडिंग यूज़ करें तो लोअर टाइम की जो एड्रेस बैंडिंग होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है इन मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्रामर व्यू ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका तो जब मेमोरी को मैनेज करना होता है प्रोग्रामर व्यू में तो ये सेगमेंटेशन में रिप्रेजेंट हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है इंटेल इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट। कहते कि इनमें से जो इंटेल का प्रोसेसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है बुनियादी तौर पर लेकिन इनमें से कौन सा नहीं। लिनक्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम H2 के लिए विंडोज़ के लिए ये इंटेल का प्रोसेसर डिज़ाइन किया जाता है लेकिन ये मल्टीप्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है इंटेल 8386 यूज पेज सेगमेंटेशन में डैश लेवल पेजेस। तो ये 2 लेवल पेजेस पे वर्क कर रहा होता है 83 86। तो यहाँ तक थे आपके MCQ 60 MCQs मैंने आपके साथ शेयर की। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।